नमस्कार। एक और पहाड़ी गीत की कहानी लेकर हाजिर हूँ मैं, मनु पवार। आज किस गीत की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, वो तो आपको अंदाजा लग गया होगा। अब वो कहानी आपको सुनाऊँ, ये गीत है बेडू पाको बारामासा, आपके कानों में पड़ा होगा। आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि जो कलाकार जिनका संतूर आपने सुना, जो बेडू पाको सुना, ये मोहन सिंह रावत हैं। उत्तराखंड के पौड़ी में रहते हैं। बहुत जीनियस म्यूजिशियन हैं, बहुत जीनियस हैं। और भातखंडे संगीत महाविद्यालय वहीं पौड़ी में वहाँ पे पढ़ाते हैं। कई साजों में महारत हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। अब बात बेडू पाको की। बेडू पाको बारामासा गीत जो है पहाड़ी पहचान से जुड़ा हुआ गीत है। अगर पहाड़ की पहचान का जिक्र होता है तो बेडू पाको गीत का जिक्र जरूर आता है। तो बेडू पाको का रिश्ता इस तरह से है पहाड़ी समाज से, और ये एक तरह का कौमी तराना जैसा हो गया है बेडू पाको गीत। लेकिन ये सब हुआ कैसे? ये बेडू पाको बारामासा गीत इतना पॉपुलर कैसे हुआ? ये गीत कहाँ से आया, किसने लिखा, इसकी धुन किसने बनाई, ये सब आपको बताऊंगा। लेकिन पहले एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये वीडियो आप गौर से देखिएगा। बेडू पाको बारमासा, बेडू पाको बारमासा, नरड़ी कपुल पाको चेता मेरी चेला, पान सुपारी पे खानी, पान सुपारी पे खानी, नरड़ी मिट्टी दिन पीड़ी मेरी चेला। मुझे बस इतना याद है। आप लोग गाना गाने आ रहे चाहिए, मुझे मारने आ रहे, इतना गंदा क्यों गाया? तो आपने सही पहचाना, ये बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा हैं, जो कई मंचों पर बेडू पाको बारामासा गीत गा चुकी हैं। और ये जो वीडियो आपने देखा, ये एनडीटीवी के कार्यक्रम में गढ़वाल राइफल्स के एक प्रोग्राम में अनुष्का शर्मा गई थी। तो वहां पे इन्होंने ये गीत गाया। अनुष्का शर्मा जो है वो पहाड़ की एक पहचान के साथ जाती हैं, जहां भी जाती है, और बताती हैं कि वो पहाड़ से। मैं एक और वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ, अनुष्का शर्मा का ही है, और फिर चीजें आगे बताऊंगा, इसकी कहानी इस गीत की। ये देखिएगा। मम्मी और मैं गढ़वाली भाई बहन। हाँ चलो। बेडू पाको बारमासा, बेडू पाको बारमासा, ना कपल पाको चेता मेरी चेला, चेला। बस हो गया। तो ये अनुष्का शर्मा बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं, मूल रूप से गढ़वाल की हैं। लेकिन इनकी खास बात यह है कि वो हर मंच पे बताती हैं कि ये मेरा पसंदीदा पहाड़ी सॉन्ग है, पहाड़ी गीत है। एक और नाम है, हिंदी फिल्मों में जाना माना नाम है, उर्वशी रौतेला। उर्वशी रौतेला भी कई मंचों पर जब गई हैं तो उन्होंने भी जब उनसे गुजारिश की जाती थी कोई पहाड़ी गीत गाइए, तो वो क्या गीत गाती हैं ये पहले आप देखिए। ये देखिए। तो चाहे अनुष्का शर्मा हो या उर्वशी रौतेला हो या कोई भी दूसरी हस्ती हो, ये वीडियो दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो बेडू पाको बारामासा इकलौता ऐसा गीत है जो पहाड़ को रिलेट करता है, जिससे लोग अपनी पहचान से जोड़कर देखते हैं, इससे बताते हैं। तो ये पहाड़ का यही इकलौता गीत है बेडू पाको बारामासा, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा मंचों पर पहुंचा है। और मेरे ख्याल से इसकी जो लोक धुन है, इसमें सबसे बड़ी ताकत है। बेडू पाको की जो धुन है वो इतनी मोहक है, उसमें इतनी ताकत है कि वो 7 समंदर पार भी गई है। और चाहे
अलग भाषा के लोग हों, अलग कल्चर के लोग हों, लेकिन ये गीत वहां भी गाया गया, वहां भी इसकी दाद मिली। एक वीडियो और देखिए। तो ये अमेरिकी स्कूलों का कोई बहुत बड़ा फंक्शन था, वहाँ ये गीत परफॉर्म किया गया, वहाँ ऑर्केस्ट्रा बनाया गया स्कूली बच्चों का, उसको परफॉर्म किया गया। तो ये इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गीत कहाँ तक पहुंचा है, 7 समंदर पार भी। वो लोग शब्द उसके अर्थ भले ही जानते हो ना हो, लेकिन इस लोक धुन में इतनी ताकत है कि ये अमेरिका के लोगों के लिए बहुत प्रिय गीत बन गया। तो अब इस गीत की वो कहानी जिसे आप जानने को उत्सुक होंगे। ये गीत दरअसल कुमाऊनी गीत है। कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के 2 डिवीजन है, 2 मंडल हैं। तो ये कुमाऊं मंडल में कुमाऊं इलाका जो है वहां का गीत है। मूल रूप से पारंपरिक धुन पर ये गीत बना है और इसका जो मुखड़ा है वो पारंपरिक धुन है। ये किसने लिखा किसी को भी नहीं पता। और लेकिन इस गीत को आगे बढ़ाया अल्मोड़ा के 2 बड़ी हस्तियां थी, ब्रिजेनलाल शाह और मोहन उप्रेती। मोहन उप्रेती जो लोक गाथाओं, लोक नाट्य और लोक संगीत में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम रहे हैं। बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन मोहन उप्रेती का बहुत बड़ा योगदान है। तो उन्होंने बेड़ू पाको की जो पारंपरिक धुन थी उसको थोड़ा इम्प्रोवाइज किया, थोड़ा उसमें गति दी, थोड़ा स्पीड दी। और ब्रिजेनलाल शाह जो थे उन्होंने एक जाने माने नाट्यकार थे, वो भी संस्कृति कर्मी थे। उन्होंने ब्रिजेनलाल शाह ने बेड़ू पाको की धुन में कुछ लाइनें जोड़ी, कुछ शब्द जोड़े और मोहन उप्रेती ने उसे कंपोज किया और एक बहुत अच्छा गीत ऐसा बन गया कि बहुत सालों से गाया जा रहा है। अभी हर एक के कंठ में पहाड़ी पहचान के साथ है। पहाड़ी पहचान जहां है वहां बेड़ू पाको हाजिर है। और एक दिलचस्प बता दूं, भारतीय सेना की जो 2 रेजिमेंट है उत्तराखंड में, एक हुई कुमाऊं रेजिमेंट और दूसरी गढ़वाल रेजिमेंट। तो दोनों रेजिमेंट का ये बेड़ू पाको बारामासा गीत ऑफिशियल सॉन्ग है। ये पहले मैं आपको कुमाऊं रेजिमेंट का ये बैंड सुनाता हूँ। तो ये कुमाऊं रेजिमेंट का गीत का बैंड है और उन्होंने जो वो अपने बैंड पे उन्होंने ये इस तरह से ये बेड़ू पाको पेश किया। अब उत्तराखंड के दूसरी रेजिमेंट है गढ़वाल राइफल्स, उसका जो है वो भी, ये भी बेड़ू पाको गीत, उसका भी ऑफिशियल सॉन्ग है। उसमें जो बैग पाइपर में जो मशक बीन हमारे यहाँ बोलते हैं उत्तराखंड में, उसमें बेड़ू पाको की धुन देखिए कैसे उसमें एक नई जान आती है। ये देखिए, सुनिएगा। तो ये गढ़वाल राइफल्स का बैंड है
गढ़वाल राइफल्स का मुख्यालय है पौड़ी जिले के लैंसडाउन में और कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय है वो है नैनीताल जिले के रानीखेत में। अब ये बात आती है कि ये पॉपुलर कैसे हुआ बेड़ू पाको बारामासा गीत। तो इसका एक बहुत बड़ा माध्यम बने हैं गोपाल बाबू गोस्वामी। कुमाऊं इलाके में बहुत लोकप्रिय गाए गए हैं, गढ़वाल में भी बहुत ज्यादा सुने गए हैं रेडियो के जरिए, कैसेटों के जरिए। तो उन्होंने क्या किया, इस गीत को सबसे पहले रिकॉर्ड किया, कैसेट में लाए और कैसेट से ये गीत बहुत ज्यादा फैला और पहाड़ में बहुत ज्यादा सुना जाने लगा। तो गोपाल बाबू गोस्वामी को इसका क्रेडिट जाता है कि इस गीत को, बेड़ू पाको गीत को उन्होंने मतलब बहुत घरों तक पहुंचाया। ये गोपाल बाबू की आवाज में आपको सुनाता हूं। ये गोपाल बाबू गोस्वामी की तस्वीर है, उनकी आवाज में सुनिएगा। बेड़ू पाको बारमासा, बेड़ू पाको बारमासा, नरण का फल पाको चेता मेरी छैला, नरण का फल पाको चेता मेरी छैला। रोना भूणा दिन आया, रोना भूणा दिन आया, नरण पूज मेरो मेता मेरी छैला, नरण पूज मेरो मेता मेरी छैला। तो ये गोपाल बाबू गोस्वामी की आवाज है, दिवंगत गोपाल बाबू गोस्वामी की, जिनकी बदौलत बेड़ू पाको बारामासा गीत बहुत जगह तक पहुंचा, उसकी रीच बढ़ी। लेकिन बेड़ू पाको बारामासा गीत की अपनी यात्रा बहुत दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प किस्से हैं। सबसे पहले इसको जो सार्वजनिक मंच पर ये गीत गाया गया, ये 1952 की बात है। नैनीताल में इंटर कॉलेज है, वहां पे एक समारोह था, तो वहां एक फंक्शन में ये गीत गाया गया। लेकिन बेड़ू पाको गीत के लिए सबसे जबरदस्त मौका आया 1955 में, जब ये पहली बार प्रधानमंत्री निवास पर गाया गया। जी हाँ, प्रधानमंत्री निवास में। उस समय 3 मूर्ति भवन प्रधानमंत्री निवास था, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। तो 1955 में सोवियत रूस का, जो तत्कालीन सोवियत संघ था, अब रूस है, सोवियत संघ का के बड़े नेता भारत आए थे। तो उनके सम्मान में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया प्रधानमंत्री निवास में, 3 मूर्ति भवन में। तो वहां पे ये फोक गीत पेश किए गए देश भर के। उसमें पहाड़ से ये गीत आया, बेड़ू पाको बारामासा, और इसे गाया, इसे प्रस्तुत किया मोहन उप्रेती और उनकी साथियों ने। मोहन उप्रेती ही वो शख्स हैं जिन्होंने इसको एक ये वाली धुन दी जो आप आजकल सुन रहे हैं। तो ये गीत जब प्रधानमंत्री निवास में 3 मूर्ति भवन में गाया गया, तो जवाहरलाल नेहरू जो तब के प्रधानमंत्री थे, इससे इतने खुश हुए, इस गीत के बहुत मुरीद हुए। बाद में इन्होंने इस गीत को बेस्ट फोक सॉन्ग घोषित किया। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में बेड़ू पाको बारामासा गीत को बेस्ट फोक सॉन्ग घोषित किया, और जो इसको पेश करने वाले मोहन उप्रेती थे, उनको बेड़ू बॉय के नाम से जाने जाने लगा। तो तब से बेड़ू पाको गीत अनगिनत मंचों पर गाया जाने लगा, पेश किया जाने लगा। ये एक मंच की प्रस्तुति ये देखिए। थोड़ा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, लेकिन बेड़ू पाको बारामासा गीत मतलब एक थीम सॉन्ग है, पहाड़ की पहचान से जुड़ा गीत है, जो सीधे रिलेट करता है, चाहे वो किसी पहाड़ से हो। आप खासकर मैदानी इलाकों में आप बोलते हैं कि अच्छा, बेड़ू पाको गीत आपका थीम सॉन्ग है। बेड़ू पाको में दरअसल जो बेड़ू आ रहा है, जिसका जिक्र हो रहा है, वो एक जंगली फल है, पहाड़ में होता है। मैं उसका एक वीडियो भी दिखाना चाहूंगा। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये बेड़ू है, ये बेड़ू है। और तो ये बेड़ू का फल है जो पहाड़ में होता है, जंगली फल है।
माता बेड़ू पाको बार माता नरण का फल पाको चेता मेरी छैला नरण का फल पाको ये बेड़ू का फल है। ये उसको तोड़ के जब अंदर उसका हिस्सा होता है तो ये इस तरह दिखता है। ये जिस बेड़ू का जिक्र इस गीत में, ये मोहन उप्रेती हैं जिन्होंने इस गीत, ये ब्रिजेंद्र शाह है जिन्होंने, ये हैं गोपाल बाबू गोस्वामी। और ये बेड़ू जंगली फल है जो पहाड़ में होता है। ये अंजीर की तरह का है, लेकिन अंजीर नहीं है, जंगली, ये काफल है। ये काफल है और ये भी जंगली फल है, लेकिन बहुत शानदार इसका टेस्ट होता है। ये भी खुद नहीं उगाया जाता, हो जाता है। तो इस गीत का जो भाव है वो भाव एक नहीं है, हर लाइन का अपना वजूद है। बाद में लाइनें जोड़ी गई हैं, जो लोकगीत में लाइनें जोड़ी गई हैं ब्रिजेंद्र शाह जी ने जोड़ी हैं, मोहन उप्रेती ने इसकी धुन को इम्प्रोवाइज किया है। तो इस धुन की जो ताकत है वो बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि ये धुन जो है, जो इसकी लोक धुन है जो बेड़ू पाको की, उसमें इतना रस है, इतने थिरकन है कि जो इस गीत को समझते नहीं है वो भी इसकी धुन पर थिरकने लगते हैं। जैसे ये मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ, ये विद्या बालन है, जानी मानी अभिनेत्री, आप जानते होंगे। देखिए ये कैसे इस गाने पे थिरक रही है, विद्या बालन। तो बेड़ू पाको गीत के लिए भाषा की जरूरत नहीं पड़ी, इसको गीत को समझने की जरूरत नहीं पड़ी, बस उसकी धुन, उसका जो लोक धुन है वो सिर चढ़कर बोल रही है अभी भी। और कितनी दशक हो गए तब से ये गीत अभी भी लोगों की जुबान पर है, लोगों के जहन में है और गाया जाता है, हर मंच पे गाया जाता है, बहुत सारे मंच पे। तो बेड़ू पाको ऐसा गीत है जो तमाम सरहदों से आगे निकल गया। एक ऐसा भी कहा जाता है कि जो एक हिंदी फिल्म बनी थी 1964 में, गीत गाया पत्थरों ने, ऐसा कहा जाता है कि उसका जो टाइटल सॉन्ग था वो भी बेड़ू पाको बारामासा जो पहाड़ी गीत है उसकी धुन पर बनाया गया था, ऐसा कहा जाता है। मैं वो गीत आपको सुनाता हूँ, आप देखिएगा। इसका ये टाइटल सॉन्ग है, गीत गाया पत्थरों ने का। गीत गाया पत्थरों ने जो फिल्म के संगीतकार थे पंडित रामलाल जी, वो भी बहुत विद्वान संगीतकार थे। तो ये पता नहीं, हो सकता है कि संयोग हो कि बेड़ू पाको की धुन और इसका गीत गाया पत्थरों ने, इसका मुखड़ा लगभग एक धुन पे लग रहा है। बहरहाल इस बहस में नहीं पढ़ूंगा। तो ये इस चर्चित गीत की है कहानी, बेड़ू पाको बारामासा गीत की। तो आपको ये गीत कैसा लगा? आपको अगर अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपकी प्रतिक्रिया का मुझे इंतजार रहेगा, जो कमेंट बॉक्स है आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया देंगे वो जरूरी है, अच्छी बात है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि और भी वीडियोस आपको बताऊंगा, और भी पहाड़ी गीतों की कहानी आप तक पहुंचाऊंगा, आपको शेयर करूंगा। लेकिन जाते जाते एक ऐसा वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं जो है बेड़ू पाको बारामासा का ही की धुन पर ही है, लेकिन ऐसा वीडियो है, अगर आप पहाड़ी हैं तो ये जो वीडियो है आपको एक अलग फील देगा। बेड़ू पाको बारामासा को देखिए, सरहद पार, सात समंदर पार कैसे इसे लोगों ने स्वीकारा है, कैसे मंच पे इसे पेश किया जा रहा है। बहुत शानदार वीडियो है, ये देखिए।
तो ये थी बेड़ूपाको बारामासा गीत की कहानी। आपको कैसी लगी? आपकी प्रतिक्रिया का मुझे इंतजार रहेगा। लाइक्स हैं, कमेंट करने हैं और याद रखिएगा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।